चलिए आज बात करते हैं ग्रामीण भारत की एक ऐसी कहानी की जो शायद हम शहरों में बैठे लोगों तक उतनी पहुंचती नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है सिर्फ योजनाओं में हिस्सा लेने से आगे बढ़कर विकास में बराबर का हिस्सेदार बनने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे? एक दशक से भी कम समय में करोड़ों लोग गरीबी के जाल से बाहर। ये हुआ तो हुआ कैसे? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। जरा इन दो नक्शों को देखिए। बाईं तरफ है 2015-16 का भारत, जहां ज्यादातर हिस्से लाल और नारंगी हैं, जो गरीबी को दिखाते हैं। और दाईं तरफ 2022-23 की तस्वीर है, जो लगभग हरी हो चुकी है। ये सिर्फ रंगों का बदलना नहीं है, ये करोड़ों जिंदगियों का बदलना है। तो चलिए इन रंगों के पीछे की कहानी को समझते हैं, आंकड़ों को देखते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बहुआयामी गरीबी आखिर होती क्या है। देखिए, गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता। बहुआयामी गरीबी का पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें देखा जाता है कि क्या किसी परिवार के पास अच्छी सेहत की सुविधा है, क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं, क्या घर में बिजली पानी जैसी बुनियादी चीजें हैं। मतलब जब ये गरीबी कम होती है तो जिंदगी हर लिहाज से बेहतर होती है। आपको अंदाजा है 2005-6 में भारत की आधी से भी ज्यादा आबादी यानी 55.3% इस बहुआयामी गरीबी में जी रही थी, 50% से भी ज्यादा। और आज ये आंकड़ा गिरकर कहां पहुंचा है? सिर्फ 11.28% पर। ये जो गिरावट है ना, ये मामूली नहीं है, ये ऐतिहासिक है। और हां, ये सिर्फ कोई लोकल दावे नहीं है। नीति आयोग से लेकर वर्ल्ड बैंक तक दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं मान रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसे दुनिया देख रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी कहानी लिखी गई है हमारे राज्यों में, जहां कुछ बहुत ही कमाल के आइडियाज पर काम हुआ। बिहार का मॉडल देखें, कितना शानदार है। यहां बात सिर्फ गरीबों को पैसे देने की नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की है। सोचकर देखिए, एक बहुत गरीब महिला को रोजी रोटी के लिए गाय बकरी जैसी एक संपत्ति दी जाती है, साथ में ट्रेनिंग, थोड़ी आर्थिक मदद और सबसे जरूरी 2 साल तक एक मेंटर जो हर कदम पर साथ दे। मकसद साफ है, मदद ऐसी हो जो आत्मनिर्भर बना दे। और दूसरी तरफ है केरल का मॉडल, जो दिखाता है कि जब समुदाय खुद आगे आता है तो क्या हो सकता है। यहाँ स्थानीय सरकारें, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स जमीन पर उतरकर सबसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान करती हैं। फिर ये पक्का किया जाता है कि उन तक जरूरी दस्तावेज, बीमा, खाना सब कुछ पहुंचे, और सब कुछ डिजिटल तरीके से ट्रैक होता है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जिसका नाम हम सब ने सुना है, मनरेगा। ये दशकों से ग्रामीण भारत की लाइफलाइन रही है, पर अब इसमें भी एक नया मोड़ आ रहा है। देखिए, मनरेगा ने पिछले 2 दशकों में जो किया वो कमाल है। इसने करोड़ों लोगों को काम की गारंटी दी, गांव में इनकम को स्थिर किया, और सबसे जरूरी बात, महिलाओं की भागीदारी को कहां से कहां पहुंचा दिया। 48% से सीधे 58% से भी ज्यादा। लेकिन देखिए, वक्त के साथ हर चीज को बदलने की जरूरत पड़ती है, और ये बात खुद इकोनॉमिक सर्वे ने भी मानी कि बदलते ग्रामीण भारत की जरूरतों के हिसाब से अब मनरेगा को भी अपग्रेड करने का समय आ गया है। तो ये बदलाव है क्या? इसे आप मनरेगा 2.0 या विकसित भारत ग्राम जी कह सकते हैं। इसमें कुछ बड़े अपग्रेड हैं। पहला, अब 100 की जगह 125 दिन का काम। दूसरा, काम का फोकस बदला है। अब पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से लड़ने जैसे कामों पर जोर है, ताकि गांव में कोई पक्की संपत्ति बने। तो इस पूरे बदलाव की गाड़ी को 2 इंजन खींच रहे हैं। एक है जनशक्ति, यानी लोगों की अपनी ताकत, और दूसरा है टेक्नोलॉजी। और इन दोनों के दिल में है एक सोच, जन भागीदारी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब योजनाएं दिल्ली में बैठकर नहीं बनेंगी। गांव के लोग खुद बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, और विकास की गाड़ी को खुद चलाएंगे। टेक्नोलॉजी ये कैसे कर रही है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वामित्व योजना। जरा सोचिए, ड्रोन हवा में उड़कर आपके गांव, आपके घर का नक्शा बना रहे हैं, और फिर आपको उसका एक पक्का कानूनी कागज, एक प्रॉपर्टी कार्ड दे रहे हैं। इससे न सिर्फ जमीन के झगड़े कम हो रहे हैं, बल्कि अब लोग उस कार्ड पर बैंक से लोन भी ले पा रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। जानते हैं कितने कार्ड बन चुके हैं? 2 करोड़ 76 लाख से ज्यादा। ये स्केल ही अपने आप में एक कहानी है।
टेक्नोलॉजी और महिला सशक्तिकरण जब साथ मिलते हैं तो जादू होता है, और इसी जादू का नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। ये स्कीम ना बहुत ही सीधी और असरदार है। गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को चुना जाता है, उन्हें ड्रोन उड़ाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यही महिलाएं बन जाती हैं हाईटेक किसान। ड्रोन से खेतों में खाद छिड़कना, फसल पर नजर रखना, सब कुछ। इससे खेती भी बेहतर हो रही है और महिलाओं को कमाई का एक नया जरिया भी मिल रहा है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, बिहार का मॉडल, केरल की सामुदायिक शक्ति, मनरेगा का नया रूप और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, तो ग्रामीण भारत की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर है एक बड़े बदलाव की। पहले क्या था, योजनाएं ऊपर से आती थीं और लोग सिर्फ लाभार्थी होते थे। अब क्या है, योजनाएं नीचे से बन रही हैं। गांव के लोग अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो फैसले ले रहे हैं, वो सरकार के पार्टनर बन गए हैं। यही है भागीदारी से साझेदारी का सफर। तो ये सिर्फ गरीबी मिटाने की कहानी नहीं है, ये एक आत्मनिर्भर, एक मजबूत ग्रामीण भारत बनाने की कहानी है। एक ऐसा भारत जो देश के भविष्य की सबसे पक्की नींव है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। जब लोग और टेक्नोलॉजी इस तरह हाथ मिलाते हैं, तो क्या ये मॉडल दुनिया भर के गांवों की किस्मत बदल सकता है? शायद भारत की ये कहानी पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रही है।